बादब बा मुलाहजा में फजल इमाम मलिक। अमित शाह के बंगाल दौरा को लेकर कई सवाल अब उठने लगे हैं। खास के लोकसभा संसद का शीतकालीन सत्र का न बुलाया जाना और अमित शाह की रैली में लोगों की भीड़ जमा करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना की बात की जा रही है और सवालों से बचने की कोशिश में जुटी है सरकार, और दूसरी तरफ अमित शाह का बंगाल दौरा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बंगाल दौरे पर अमित शाह के लिए सब कुछ ठीक ही रहा। भीड़ जरूर जुटी, वो भीड़ लाई गई, कहां से लाई गई इसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नए नए बयान में अमित शाह की सारी पोल पट्टी खोल कर रखी है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अमित शाह 2 दिनों तक बंगाल में थे। उनका बंगाल दौरा अब खत्म हो गया है। चैनलों में होड़ थी, मीडिया ने गजब का हाइप बनाया। ऐसा लग रहा था कि लगता है कोई अद्भुत घटना हो गई। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अमित शाह और चैनलों के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमित शाह बंगाल से लौटे और प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आया जिसने भाजपा में खलबली मचा दी है, भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि बंगाल में 200 सीट जीतने का भाजपा का दावा हवा हवाई है। इसके पीछे उनका तर्क भी है, उनकी बातें भी हैं, क्योंकि वो लंबे समय से, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए उनको जमीनी स्तर का पता भी होगा। जबकि अमित शाह और भाजपा पर लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बाहर वाली पार्टी होने का आरोप लगा रहा, और ये उनके माथे पे, भाजपा के माथे पे ये ठप्पा लगा है। इसे दूर करने की कोशिश बार बार अमित शाह या भाजपा करती है, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म स्थान को लेकर भी जिस तरह का घालमेल किया, उसके बाद तो तृणमूल कांग्रेस आक्रामक है ही। एक पोस्टर भी लगाया था जिसमें बोलपुर, खास के शांति निकेतन में, जिसमें गुरुदेव के स्केच के ऊपर अमित शाह की फोटो लगाकर बैठे ठाले भाजपा ने मुसीबत मोल ले ली। खैर वो बातें तो अलग है, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि बंगाल में 200 सीटें जीतने का भाजपा का दावा हवा हवाई है। भाजपा 2 अंकों यानी दिहाई में पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट किया, कहा कि भाजपा समर्थित मीडिया के धड़े द्वारा, मेरी जिस हाइप की बात करने की वही प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि राजनीतिक हवा बनाई जा रही है। हकीकत में भाजपा को पश्चिम बंगाल में 2.5 अंक से सीटें पार करने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस ट्वीट को सेव कर लें, अगर भाजपा इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। हालांकि इसे लेकर भाजपा आक्रामक है प्रशांत किशोर पे, कि वही प्रशांत किशोर है जिसे लेकर अब भाजपा तरह तरह की बातें कर रही है। लेकिन 2014 की चुनाव तो हम तमाम लोगों को याद होगा, तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। जो सारी रणनीति, चाहे वो नारे गढ़ने से लेकर चाय पर चर्चा तक, किस तरह से प्रशांत किशोर ने एक रणनीति बनाई थी, ये हम सभी तमाम लोगों को पता है। लेकिन भाजपा को अभी बात हजम नहीं हो रही कि वो दीदी यानी ममता बनर्जी के पाले में खड़े हुए हैं। वैसे कल तक भाजपा इधर आ रही थी, तृणमूल को झटका भी दिया उसने, कई विधायकों को तोड़ लिया, जिसमें एक वो शुभेंदु अधिकारी भी हैं जिनका वीडियो कल तक भाजपा के ऑफिशियल वेबसाइट पे था, रिश्वत लेते हुए जो सारे शारदा घोटाला वगैरह जो मामला बंगाल में हुआ। मुकुल राय भी थे, लेकिन जाहिर है कि अब मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भाजपा में है तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। लेकिन इस बीच भाजपा सांसद है सौमित्र खान,
जो भाजपा युवा मोर्चा के बंगाल के अध्यक्ष भी हैं, उनकी पत्नी सुजाता मंडल खान ने अब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सोमवार को टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। 2014 में सौमित्र खान पहले तृणमूल में रह चुके हैं। 2014 में वो बिशनपुर से जीते थे, लेकिन पिछले साल के चुनाव में उनकी जीत का सारा श्रेय उनकी पत्नी सुजाता को दिया जाता है, क्योंकि दरअसल अदालत ने उन्हें एक आपराधिक मामले में सशर्त जमानत दी थी कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जा सकते। तब सुजाता मंडल ने बिष्णुपुर में अकेले प्रचार किया, उनके चुनाव की कमान संभाली और सौमित्र को जीत दिलवाने में उन सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है। वैसे खुद भी पहले वो भाजपा में थी, सदस्य रह चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच तक साझा किया है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुजाता ने कहा कि अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, मैं सम्मान चाहती हूँ, मैं एक सक्षम पार्टी की सक्षम नेता बनना चाहती हूँ, मैं अपनी प्यारी दीदी के साथ काम करना चाहती हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में नए अक्षम और भ्रष्ट लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा सुजाता कि शारीरिक हमलों के अलावा मैंने चुनाव के दौरान मैंने अपने पति के चुनाव के लिए कितना कुछ त्याग किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि अब चूंकि पति उनके भाजपा में है, वो तृणमूल में है, तो उनके अगला कदम क्या होगा, क्या पति भी उनके तृणमूल कांग्रेस में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि यह उनके ऊपर है कि वे क्या करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा, वो फिर से तृणमूल में लौटेंगे। हालांकि सौमित्र इससे लाल पीले हैं सुजाता के इस कदम से, और वे तलाक की बात तक कर रहे हैं। लेकिन पति पत्नी और राजनीति के बीच 200% का सवाल भी यह है, जिसका उल्लेख मैंने कहा कि कल तक जिन शुभेंदु अधिकारी का पैसा लेता हुआ वीडियो भाजपा के आधिकारिक वेबसाइट पर चलाया जा रहा था, उन्हें लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी, उनके भ्रष्टाचार के किस्से को लेकर लोगों को बताया जा रहा था। ज्यादा दिन नहीं, 4 साल पहले की बात है। तब मुकुल राय भी थे, मुकुल राय भी शुभेंदु से पहले भाजपा में आए और भाजपा ने उन पर और मुकुल राय पर गंभीर आरोप लगाए थे। वे अब भाजपा की वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन गए हैं। होता यही है कि अपनी बारी जब आती है तो सारे पाप धुल जाते हैं। भ्रष्टाचार पर जिन पर आरोप भाजपा कल तक लगाती रही, चाहे वह असम हो या बंगाल हो या दूसरे राज्यों में, आज वैसे ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर वह अपनी पीठ थपथपा रही है, खुश हो रही है। लेकिन चुनाव अभी देर है। चुनाव में पीके की बात अगर सही होती है तो अमित शाह की भी भद्द पिटेगी, जेपी नड्डा की भी पिटेगी और तमाम मंत्रियों संतरियों की, उस लाव लश्कर की और चैनलों की भी पिटेगी, क्योंकि चैनल भाजपा का बाजा बजाने में लगे हुए हैं। एक हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, शामिल बाजा। दरअसल चैनल आजकल शामिल बाजा हो गए हैं